दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल JNV टॉक एंड स्टडी पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको 20 टेस्ट करवाने वाला हूँ, 20 क्वेश्चन का टेस्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए फटाफट से। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन इन द कैपिटल letter followed by 4 alternative word. Make AD select from alternative the word which convey the same meaning as the word given in the capital letter. इसके जैसा कोई वर्ड जो है वो हमको ढूंढना है। इसमें से सिलेंडर का क्या है, आपको मैं फर्स्ट 5 सेकेंड आप मुझे आंसर बताइएगा कमेंट में, और ये भी बताइए आपने कितना क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। फर्स्ट का है डी। सेकेंड, सिलेक्ट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। कॉन्सिक्वेंस का है ओरिजिन, अपोजिट वर्ड। और थर्ड का है इन फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल मॉडल्स। इफ़ यू थिंक दैट वॉज अमेजिंग यू हैव डैश हैव सीन इन द लास्ट नाइट। तो यहाँ पर क्या आएगा, यू शुड हैव सीन इन इट लास्ट नाइट। ठीक है, आगे देखिए ये क्वेश्चन, ये पढ़ लीजिए। Just to scatter seed of the kindness as you pass along the way, for the pleasure of the many may be of time traced to one, as the hand that plant on a corn shelter armies from the sun. Why is kindness needed? हमें ये भोलापन क्यों चाहिए? इसका आंसर है फर्स्ट है क्वेश्चन ऑप्शन में, काइंडनेस इज नीड फॉर हैप्पीनेस। काइंडनेस इज नीड फॉर हैप्पीनेस, नीडेड फॉर हैप्पीनेस। काइंडनेस इज नीडेड फॉर अनहैप्पीनेस। और सी है काइंडनेस इज नेवर नीडेड। इसका आंसर है ए। अब देखिए फिफ्थ, सिलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू गिवन वर्ड। रिपे, रिपे का आंसर है रिटर्न। क्लोजेस्ट वर्ड चाहिए, ठीक है क्या? ये पढ़ लीजिए फिर से, मैं पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, मैं पढ़ चुका हूँ। देखिए मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। सेट अ वॉच अपॉन योर एक्शन, कीप देम ऑलवेज स्ट्रेट एंड ट्रू, रीड योर माइंड ऑफ सेल्फिश मोटिव्स, लेट योर थॉट बी क्लीन एंड हाई, नेम द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। ठीक है, इसका आंसर है बी, विशिंग। Fill in the blanks with suitable preposition. The policeman beat the protester dash a cane. Dash a cane. इसका आंसर है C, with a cane. Change the following direct speech into indirect speech. The major said to his men, "Bravo, you fought bravely." Bravo, तुम बिना डरे बहुत ब्रेव से फाइट किए हो। फाउट किए हो मतलब फाउट इसका सेकंड फॉर्म है, फाइट किए हो, थर्ड फॉर्म है फाइट का, सॉरी दोस्तों। इसका आंसर है डी, द मेजर अप्लॉज हिज मैन सेइंग दैट दे हैड फाउट ब्रेवली। क्योंकि हैड यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि वो फाउट कर चुका है, मतलब फाइट कर चुका है। टिक द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। प्लीज से टू मी, आर यू गोइंग टुडे। इसका आंसर है दोस्तों सी, प्रिंसिपल से टू मी, आर यू गोइंग टुडे। पंक्चुएशन मार्क देखिए, मार्क द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव थिन। 10 क्वेश्चन है दोस्तों, यह है बी, लिप्स, अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज द फोर अल्टरनेटिव आउट ऑफ द विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट 3, दिस अल्टरनेटिव इज योर आंसर। देखो बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये तीनों तो होता है लेकिन ये अलग है, इंग्लिश अलग है। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजक्शन। दैश यू प्रैक्टिस हार्ड, यू कैन नॉट विन द बॉक्सिंग टाइटल। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, अनलेस यू प्रैक्टिस हार्ड यू कैन नॉट विन द बॉक्सिंग टाइटल। ये पढ़ लीजिए, या पढ़ लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। Why I am an old lady, when I am an old lady, I will live with। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए पहले। देखिए ये पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकेंड यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थर्ड यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोर्थ यहाँ से ले लीजिए। अब देखिए पढ़ लिए तो फिर देखो, हाउ डू यू फील व्हेन यू रीड दिस पोएम। आपको कैसा लगा जब आपने ये पोएम पढ़े? इसका आंसर है
बोथ ए एंड बी मतलब वॉन्ट टू लाफ, थिंक ऑफ द नॉटी थिंग यू डू, बोथ ए बी दोनों, ठीक है क्या। रिप्लेस द एडवर्ब in the following sentence by their opposite. Let us face the situation boldly. दोस्तों यहाँ पर ए है timidly, ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताइए आपने कितने आंसर्स का क्वेश्चन का जवाब दिए हैं। 15. Select the word closest in the meaning the given word. Infrequent इसका आंसर है सी, रेयर। देखिए ये पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। इन द पैसेज द नरेटर इज अ पेशेंट ऑफ, आप ये पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, पोलियो। सिलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, रिबेट, इसका आंसर है दोस्तों डिस्काउंट, इसका क्लोजेस्ट मीनिंग है रिबेट का डिस्काउंट। अगर मैथ में तो आपको होगा ही रिबेट और डिस्काउंट, नहीं हुआ है आपका तो मुझे कमेंट में बताइए, आपको चाहिए तो मैं आपके लिए वो वीडियोस लाऊंगा मैथ का सारे लेसन्स के। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों, कर दीजिए, देख के आप चले जाते हो। सिलेक्ट द वर्ड करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेज अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द डॉग इज अ गुड एज डेड, इसका आंसर है दोस्तों बी, प्रैक्टिकली। सिलेक्ट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, timid, timid का आंसर है दोस्तों क्लोज अपोजिट मीनिंग क्या है, सी, करेजियस। ही बाउट द क्या काइंड ऑफ प्रोनाउन ऑफ अंडरलाइन वर्ड, इसमें से कौन सा प्रोनाउन है, ये हिमसेल कौन सा प्रोनाउन है इसमें बताया है, पूछा है। ही बाउट हिमसेल अ पेयर ऑफ जीन्स, दोस्तों ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर लिखा है। इन द अंडरलाइन वर्ड द वर्ड हिमसेल्फ हैज़ बीन यूज्ड एज object of the verb when the doer and the receiver of the action is same, so the underlined word himself is reflexive. ओके अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, देखिए कितना आपने सही जवाब दिया, प्रोसीड करिए। देखिए 20 में से 20, देखिए सही है। अच्छा लगा आपको वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।